जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग टॉपिक कवर करेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व को भूगोल में 3 पॉइंट्स लेकर चलेंगे। सामान्य परिचय, दूसरा ब्रह्मांड के विषय में जानेंगे और तीसरा सौर मंडल। तो इन 3 टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो आगे रेलवे की भर्तियां लगी हैं, जैसे आरपीएफ की परीक्षा हो रही है, आरपीएफ की, रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य रेलवे की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो और अन्य परीक्षाओं में। तो देखते चलते हैं। पहला जो टॉपिक है, सामान्य परिचय, विश्व भूगोल का सामान्य परिचय। देखेंगे कि भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो पृथ्वी और ग्राफोस वर्णन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की माप की थी। तो पृथ्वी की परिधि की माप किसने की थी? एरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरेटोस्थनीज ने की थी। आगे देखेंगे कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली? 19वीं सदी में मिली। कब मिली? 19वीं सदी में। अगला टॉपिक हमारा है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं मान्य है। ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं, प्रश्न देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 29/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, जबकि ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट पूछा गया है सब इसी तरह से परीक्षाओं में। आगे देखेंगे, एडविन हम्बल के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। किसके अनुसार? एडविन हम्बल के अनुसार। आकाशगंगाओं के अंतर्गत समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। गैस, धूल एवं तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितना है? 100 अरब तारे हैं। अगला देखेंगे, हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। यह यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। तारों का निर्माण निहारिकाओं नेबुला से हुआ है, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के संगठन से निर्मित है। तो किससे बनी हुई है? हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों से। आगे देखेंगे, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अधिकतम ताप वाले तारे का रंग नीला, जबकि न्यूनतम ताप वाले तारे का रंग लाल होता है। तो याद रखेंगे, ये आईएएस प्री 1994, यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे, किसी तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। दिया गया है ताप केल्विन में तारे का रंग। जैसे देखेंगे 50,000 से 28,000 डिग्री नीला तारे का रंग होता है, जबकि 28,000 से 10,000 डिग्री नीला श्वेत होता है। 10,000 से 7,500 डिग्री श्वेत होता है, जबकि 7,500 से 6,000 डिग्री श्वेत पीला होता है। 6,000 से 4900 डिग्री पीला होता है, जबकि 4900 से 3500 डिग्री नारंगी। उसके बाद 3500 से 2800 डिग्री लाल होता है, जो सबसे कम होता है। कृष्ण बीवर ब्लैक होल तारों के कारण घटित ब्रह्मांडीय परिघटना है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता है। कौन? कृष्ण बीवर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। आगे देखेंगे, 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसका निर्धारण भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में किया था, जिनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है नहीं।
चंद्रशेखर सीमा वह सीमा है जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन वाइट ड्वार्फ बनते हैं और इसके ऊपर द्रव्यमान वाले तारे कृष्ण बीवर ब्लैक होल बनते हैं। आकाश में दिखने वाले लगभग समान चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो नक्षत्र तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र अथवा तारामंडल कहलाता है। आगे देखेंगे, सप्तर्षि ग्रीष्म काल में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध तारामंडल है। इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। यह 7 तारों का एक समूह है। तो क्या कहते हैं? बिग डीपर या ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सबसे अधिक मात्रा में जो हमारे ब्रह्मांड में तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह एक प्रकाश वर्ष 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सौरमंडल। अगला पॉइंट क्या होगा? सौरमंडल। तो इसके बारे में देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। इसका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है या सेंटारी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है। ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे पॉइंट, सूर्य देखेंगे, सन। यह हमारे सौरमंडल का तारा है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.99 द्रव्य जो ऊर्जा है अकेले सूर्य में विद्यमान है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5 अन्य तत्व विद्यमान है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड जो विकल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड मतलब 8.31 मिनट का समय लगता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है या कहीं कहीं 6000 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है। तो कन्फ्यूजन ना हो, ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, प्रकाश मंडल में फोटॉन की अधिकता पाई जाती है और इसी में सौर कलंक सन स्पॉट स्थित होते हैं। सौर कलंक की खोज सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो हमारे पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 13 लाख गुना है। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है। कोरोना सूर्य का वह बाह्यतम भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कौन? कोरोना। आगे देखेंगे प्रश्न, सूर्य के प्रकाश मंडल से कभी कभी परमाणुओं का तूफान इतने तीव्र वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश, एरोरा लाइट कहते हैं, उत्पन्न करती है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आगे देखेंगे कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। इस अवधि को सौर वर्ष अथवा ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। AIS प्री में पूछा जा चुका प्रश्न है। आगे देखेंगे, ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे और इस पर आधारित प्रीवियस ईयर जो पूछे गए प्रश्न उसको देखेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं या प्लानेट कहलाते हैं।
ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा ग्रहण करते हैं। यह UPPCS प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में ग्रह को नए ढंग से परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रह उन्हीं खगोलीय पिंडों को माना जाएगा जो आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि जिनका आकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण लगभग गोलाकार हो, जो अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों, जो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटता हो। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितना है? 8 ग्रह हैं। ग्रहों का वर्गीकरण देखेंगे, ग्रहों का वर्गीकरण देखेंगे। आंतरिक धात्विक या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन 4 ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक धात्विक पार्थिव ग्रह कहते हैं। जबकि बाह्य गैसीय जोवियन ग्रह किसे कहेंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। भी पूछा जा चुका था BPSC TRE 3 में पूछा गया है कि जोवियन ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह आते हैं, तो बृहस्पति दिया गया था ऑप्शन, उसमें सही था। आगे देखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। बुध पहले क्या आता है? पहले अगर सन है तो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा दूरी के अनुसार। पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। आगे देखेंगे, आकार द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। पहले बुध सबसे छोटा है, जब उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर और बृहस्पति। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है जबकि सबसे छोटा बुध है। आगे देखेंगे, परिक्रमण काल के अनुसार। परिक्रमण काल के अनुसार तो बढ़ते क्रम में तो सबसे जो कम है परिक्रमण काल बुध का है, जबकि सबसे अधिक वरुण का है। इस तरह से देखेंगे, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में तो परिभ्रमण काल सबसे कम किसका है? बृहस्पति का। सबसे अधिक किसका है? शुक्र का। आगे देखेंगे, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। इसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। जबकि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है। शुक्र एवं अरुण के अलावा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। शुक्र एवं अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, मतलब उल्टी दिशा में यही दोनों ग्रह कहते हैं। आगे देखेंगे एक एक ग्रहों को। पहले बुध या मरकरी, यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा एवं वजन में हल्का ग्रह है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक लगभग 560 सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी करता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखेंगे, शुक्र, वीनस, यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकटवर्ती तथा सूर्य का दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह 475 डिग्री सेल्सियस है। तापमान इसका सबसे गर्म ग्रह है। यह शाम को पश्चिम दिशा में, सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इस कारण इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं। आगे देखेंगे, आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमण अवधि 225 दिन तथा परिभ्रमण 243 दिन है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध एवं शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी कौन ग्रह है? पृथ्वी। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद 5वां बड़ा ग्रह है।
पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 × 10⁻24 किग्रा है। यह हमारे वायुमंडल सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। इसकी सूर्य से माध्य दूरी 14,95,98,000 करोड़ किलोमीटर है। इसका घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। मतलब जो लट्टू की तरह नाचती है तो घूर्णन काल कहते हैं उसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। जल की अधिकता 71% भाग पर, कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, मिलियन वर्ष। इसकी आयु, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी गई है। ये पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल मेंस फर्स्ट शिफ्ट में। आगे देखेंगे, पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व 5.52 वाला ग्रह है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगला है ग्रह मंगल, मार्स। यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, बुध शुक्र पृथ्वी के बाद ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा, बुध के बाद ग्रह है। देखिए, इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। ये वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो आप जानते हैं कि डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन? डीमोस। आगे देखेंगे, इसका घूर्णन काल 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड है। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। कितना है? 25 डिग्री। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स ओडेसी, मार्स पाथफाइंडर, फिनिक्स, अपॉर्चुनिटी, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, माविन और मंगलयान आदि मंगल ग्रह से संबंधित विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए मंगल मिशन हैं। भारत ने अपना पहला मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 प्रक्षेपण यान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला विश्व का पहला देश और मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन के बाद चौथा देश बन गया। कौन सा देश बन गया? चौथा देश। मंगल ग्रह का पर्यावरण जीवन की संभावना के अनुकूल माना जाता है। अगला ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। यह अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति 10 घंटे में करता है। कितने घंटे में करता है? तो यह अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति 10 घंटा करने वाला ग्रह है। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 95 है, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो पूछा गया है SSC GD में, इसमें ग्रह एवं तारा दोनों के गुण हैं, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो पूछा जाता है कि किसके पास ग्रह एवं तारा दोनों का गुण है? तो बृहस्पति के पास है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम के से बना है। यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के पास बला है जो सिलिकेट से बने हैं। तो जो बला है किससे बने हैं? सिलिकेट से बने हैं। अगला ग्रह है सटर्न, शनि। आगे देखेंगे,
यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसकी परिभ्रमण अवधि 10 घंटा 40 मिनट है। इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों कुल संख्या 7 का होना इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसमें वलयों की संख्या कितनी होती है? 7 है। आगे देखेंगे, शनि के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। अगर इसको जल पर रख देंगे तो जल में तैरने लगेगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं, इसके उपग्रहों की कुल संख्या 146 है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह फोबे इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो इसको याद रखेंगे कि शनि का जो उपग्रह है फोबे इसकी कक्षा के में विपरीत घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगला जो ग्रह है अरूण यूरेनस। तो देखेंगे इसको, इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल 17 घंटा तथा परिक्रमण काल 84 वर्ष है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह ग्रह हरा दिखाई देता है। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं। इन वलयों की कुल ज्ञात संख्या कितना है? 13 है। यह ग्रह अपने अक्ष पर शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पर पश्चिम से पूर्व वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सूर्य से दूर होने के कारण यह ग्रह बहुत ठंडा, तापमान लगभग -215 है। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 27 है। इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। वरुण नेपच्यून जिसे कहते हैं उसको देखेंगे कि इस ग्रह की खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी। इसका परिभ्रमण काल 16 घंटा तथा परिक्रमण काल 165 वर्ष हमारे सौरमंडल ग्रहों में सबसे अधिक है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 14 है, जिसमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख है। वरुण के चारों ओर वलय हैं। अगला देखेंगे यम प्लूटो, जिसे किस में डाला गया है? बौनिक ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। 24 अगस्त 2006 के पहले इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, किंतु 24 अगस्त 2006 को प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयु के सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। ये RRB जेईई में पूछा गया प्रश्न है। प्लूटो सहित सिरिस, सेरान और इरिस 2003 UB 313 को बौने ग्रह की ड्वार्फ प्लैनेट की दर्जा दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अगला देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका 59% भाग ही दिखाई पड़ता है। कितना प्रतिशत भाग? 59%। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। चंद्रमा का गुरुत्वीय मान पृथ्वी के गुरुत्वीय मान का 1/6 भाग है। चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक संरचना के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी बताए थे 3,84,400 किलोमीटर है, मतलब 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इसी कारण चंद्रमा में पृथ्वी के बीच दूरी बदलती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो ऐसी स्थिति को सुपरमून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरमून। ऐसी स्थिति में चंद्रमा 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है।
जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। आगे देखेंगे इसके विषय में कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। इसी के साथ ही ये चंद्रमा पर चहलकदमी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। यह MPPCS प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने यह कारनामा अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत किया। इनके साथ ही इस मिशन पर जाने वाले एक अन्य अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस थे। कौन थे? माइकल कॉलिंस थे। हालांकि कॉलिंस ने चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रखा। क्षुद्र ग्रह देखेंगे। एस्टेरॉइड मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में अवस्थित छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। UPPCS में पूछा गया है। धूमकेतु कॉमेट। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ एवं गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे एवं अंधेरे में रहते हैं। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो इनकी लंबी पूंछ चमकदार दिखाई देती है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है, यानी दूर रहती है विपरीत दिशा में। हाईली धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्ष पर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने विश्व भूगोल में 3 टॉपिक को कवर किया। सामान्य परिचय और ब्रह्मांड और ग्रह जो सौरमंडल है। तो इन तीनों, यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।